किसी ने क्या खूब कहा है कि आप अपने विचारों को इस कदर बना दीजिए कि लोग आपके विचारों पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी हमें भेजी है अंकित गर्ग ने। वो इस कहानी बताते हैं कि 3 राहगीर थे जो एक लंबा रास्ता तय करने के बाद थक चुके थे। इसके लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो वो एक दूसरे से कई सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। ऐसे कई तमाम सवाल एक दूसरे से पूछते हैं और इसी बातचीत के चक्कर में तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तीनों ने लगभग एक ही रास्ता तय करा होता है, पर तीनों के हाव भाव में बहुत अंतर होता है। पहला इंसान था जो बहुत थक चुका था, बहुत निराश था। ऐसा लग रहा था कि मानो यात्रा ने उसको बोझिल बना दिया है। दूसरा व्यक्ति था जो थक चुका था पर निराश नहीं था, और एक तीसरा व्यक्ति था जो यात्रा में बहुत संतुष्ट था, खुश था। तीनों के पास 2 झोले थे, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांवड़ यात्रा में भक्तजनों के पास होते हैं। इन तीनों के हाव भाव को देखकर एक दूर खड़ा महात्मा मुस्कुरा रहा था। ये तीनों जाते हैं और पूछते हैं कि महात्मा जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तब महात्मा जी बोलते हैं मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, पर तुम्हें पहले एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मान लो कि मेरे पास 2 लोगों की बुराई है, एक हाथ में लोगों की बुराई है और दूसरे हाथ में लोगों की अच्छाई है। तुम्हें इसे अपने झोले में रखना है, तो किसको आगे रखोगे, किसको पीछे रखोगे, तुम क्या करोगे। तो उसमें पहला इंसान बोलता है कि मैं लोगों की बुराई को आगे रखूंगा ताकि मैं उनसे सावधान रह सकूं, और लोगों की अच्छाई को पीछे रखूंगा क्योंकि उनसे डरने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं लोगों की अच्छाई को आगे रखूंगा, बुराई को पीछे रखूंगा ताकि मैं अच्छे लोग जैसा बन सकूं और बुरे लोगों से अच्छा बन सकूं। इसमें तीसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं अच्छाई को तो आगे रखूंगा और बुराई को पीछे रखूंगा, पर जो बुराई का झोला है उसमें एक छेद कर दूंगा ताकि लोगों की बुराई अपने आप ही कम होते जाए और मेरे पास केवल लोगों की अच्छाई बची रहे। इन तीनों का जवाब सुनने के बाद महात्मा इनसे कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति जो थक चुका था, निराश था, वो थका इसके लिए ही था क्योंकि उसने लोगों की बुराई को आगे रखा। वो लोगों की बुराई को ही देखता है। जीवन की यात्रा में भी वो थक चुका है क्योंकि वो नकारात्मक सोच वाला है, इसके लिए उसका जीवन कठिन है। और वो दूसरा व्यक्ति जो निराश नहीं था, जिसने कहा था कि वो लोगों की अच्छाई को आगे रखेगा और उनकी बुराई को पीछे रखेगा, उनसे बेहतर बनने की कोशिश करेगा। इसी बेहतर बनने की होड़ ने उसको थका दिया था। पर दोस्तों, वो जो तीसरा व्यक्ति था जिसने कहा था कि लोगों की अच्छाई को आगे रखेगा और उनकी बुराई के झोले में एक छेद कर देगा, वो जीवन में संतुष्ट था, उस यात्रा में खुश था क्योंकि उसने लोगों की अच्छाई पर गौर फरमाया बजाय उनकी बुराई पर फरमाने के। उसके पास एक सकारात्मक सोच थी। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम लोगों की बुराई को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। जरूरत है कि हम उनकी अच्छाई पर ध्यान लगाएं, उसको नोटिस करें, उस पर फोकस करें। दोस्तों, याद रखिए कि एक सकारात्मक सोच एक अच्छे इंसान को जन्म देती है। एक अच्छा इंसान एक अच्छे समाज को जन्म देता है और एक अच्छा समाज अच्छे देश का निर्माण करता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने इरादे बदलिए, लोगों के इशारे खुद बदल जाएंगे। आप सोच बदलिए, किस्मत के सितारे खुद चमक जाएंगे। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।